ज़िल हज की 8 तारीख को यौमुल तरविया कहा जाता है, जो कि हज के अहम मनासिक में से पहला दिन है। इस दिन से हाजी अमली तौर पर हज के सफर का आगाज करते हैं और रूहानी एतबार से एक नए मरहले में दाखिल होते हैं। यौमुल तरविया का मतलब है पानी जमा करना, क्योंकि कदीम जमाने में हाजी इस दिन पानी जमा करते थे ताकि मिना, अरफात और मुजदलफा के सफर के दौरान इस्तेमाल कर सकें, जहां उस वक्त पानी की सहूलत महदूद थी। यौमुल तरविया का आगाज हाजियों के एहराम बांधने से होता है। जो लोग मक्का में पहले से मौजूद हों वो नियत करते हैं और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए मिना की जानिब रवाना हो जाते हैं। मिना, जो मस्जिदुल हराम से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है, एक पुरसुकून वादी है जहां हाजी खैमों में क़याम करते हैं और ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा और अगले दिन की फजर की नमाजें अदा करते हैं। इस क़याम का मकसद न सिर्फ इबादत है, जबकि हाजी खुद को एक अजीम इबादत के लिए ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी तौर पर तैयार करते हैं, जो अगले दिन यानी यौम अरफा को अदा की जाएगी। यौमुल तरविया दरअसल एक रूहानी तैयारी का दिन है। ये दिन इंसान को दुनियावी मसरूफियात से निकाल कर एक ऐसे माहौल में ले आता है जहाँ आजिज़ी, सादगी और खुदा से कुर्बत का एहसास गालिब होता है। हाजी एहराम की हालत में सादा लिबास पहने दुनियावी इम्तियाजात से बिल्कुल बेनियाज अल्लाह के मेहमान बनकर एक मुकाम पर जमा होते हैं। इस दिन का दर्स ये है कि असल तैयारी सिर्फ ज़ाहरी सामान की नहीं, बल्कि दिल की, नीयत की और इरादे की होनी चाहिए। यौमुल तरविया हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद दिलाता है, जिन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने अहलो अय्याल को इसी वादी में छोड़ा था और इसी जगह से हज का सिलसिला शुरू हुआ। ये दिन हमें सिखाता है कि अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी, सब्र और भरोसा लाजिम है। मीना की तरफ रवानगी हाजी के लिए महज एक जिस्मानी सफर नहीं, बल्कि एक रूहानी सफर की तमहीद है, जो अरफात के वकूफ और कुर्बानी की अजीम इबादत पर मुंतज होता है। यूं यौमुल तरविया न सिर्फ मुनासिक हज का आगाज है, बल्कि बंदगी, इताअत और अल्लाह के हजूर हाजिरी की एक संजीदा तरबियत का दिन भी है। ये दिन हर मुसलमान को ये पैगाम देता है कि अल्लाह की राह में कदम उठाने से पहले अपने दिल को इखलास, ईमान और आजिज़ी से भर लेना चाहिए, क्योंकि असल हज तो दिलों का हज है।